प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण किया। ठीक 1 साल पहले मोदी 3.0 की शुरुआत मोदी जी के शपथ ग्रहण से हुई थी और इसी बात को बीजेपी संकल्प से सिद्धि अभियान के द्वारा घर घर तक पहुंचा रही। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। और ये मोदी जी की ही सोच रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल हमारा बड़ा स्पष्ट रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुछ इस अंदाज में मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज को परिभाषित किया। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली। सोमवार को 1 साल इसका पूर्ण हो चुका है। अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया। पीएम ने एक्स पर लिखा, बीते 11 वर्षों से हमारी सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ जन जन का कल्याण रहा। चाहे उज्ज्वला योजना हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जन औषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, हमने पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11 साल पूरे होने के मौके पर एक तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो दूसरी तरफ विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति के आरोप लगाए। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को आप कहते थे महज फॉर्मेलिटी है। आप ही लोग कहते थे, सब लोग। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट वाज 63%। दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन टेकन। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेफ करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे और विपक्ष को निशाने पर लिया तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी सरकार की नाकामियों की फहरिस्त गिना दी। हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल करके। डॉलर 63 रुपये पे था, 86 पे चला गया। जब कहते थे कि रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता है, देश का सम्मान गिरता है। तो आज बता दें कि कहाँ है रुपया और कहाँ है डॉलर।
नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हो चुके हैं जो लगातार तीसरी बार पीएम पद तक पहुंचे। 9 जून 2024 को जब मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभाली तो बीजेपी के पास 271 सांसदों का जादुई आंकड़ा नहीं था। बीजेपी ने जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई। विपक्ष ने इस बात को जमकर तूल दिया कि सरकार सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी है और ये बैसाखी कभी भी गिर सकती है। लेकिन स्पष्ट बहुमत न होते हुए भी सरकार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में एक तरफा जीत हासिल कर बीजेपी ने अपनी मजबूती सिद्ध की। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दलों में खींचतान देश देख रहा है। बीजेपी और मोदी सरकार के लिए ये एक साथ बड़ी उपलब्धि वाला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मोदी सरकार के इन 11 साल के दौरान जो बड़े काम हुए उनको लेकर बीजेपी संकल्प से सिद्धि अभियान चला रही। लेकिन आज की तारीख में 11 साल के दौरान जिन क्रांतिकारी फैसलों के लिए ये टर्म्स याद की जाएंगी और उसमें सर्वाधिक चर्चा में जो फैसले रहे वो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। 11 साल और 11 बड़े कदम, 11 बड़े फैसले। देखिए आप, सबसे पहले तो हाल के दिनों में अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसका चर्चा इतिहास दर्ज कराने वाला रहा है और इतिहास जब जब बोला जाएगा पाकिस्तान भारत के बीच तनाव का, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आएगा। ये लिख चुका है, ये तारीख पे लिख चुका है। अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, ये जम्मू कश्मीर के भाग्य से जुड़ा एक बड़ा फैसला है। देश के एक बड़े पुरानी समस्या का समाधान ऐसे होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। मुफ्त राशन योजना, इसके अलावा इनकम टैक्स में कटौती, सिंधु जल समझौता स्थगित करना जो पाकिस्तान के साथ था, ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक फर्स्ट कदम था। ट्रिपल तलाक को खत्म करना मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है। 7वां बड़ा कदम वक्फ कानून, वक्फ संशोधन कानून का पास किया जाना। अब ये कसौटी पर है, बिहार इलेक्शन से साबित होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी ने इसे कैसे दिया है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बहुत बड़ा विरोध देश में इसका नहीं हुआ। राम मंदिर का निर्माण होना, भव्य राम लला जी के विग्रह का स्थापित होना, उनके दरबार का स्थापित हो जाना, ये ऐतिहासिक रहा और ये इन्हीं 11 साल की उपलब्धि के अंतर्गत शुमार है। नागरिकता संशोधन कानून, इसको लेकर कई राज्य आगे बढ़ गए हैं। पूरे देश में इसको लेकर एक माहौल है और बहुत नेगेटिविटी इसको लेकर भी नहीं। इसके अलावा GST और नोटबंदी, जो फर्स्ट टर्म में जो शुरुआत में मोदी जी ने आने के बाद फैसले लिए, ये उनके 11 बड़े फैसले हैं जो 11 साल के इस कार्यकाल को हमेशा याद रखे जाएंगे या जिनका चर्चा उनके इन कार्यकालों में हमेशा होगा। अब आते हैं रिएक्शंस पर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीएम मोदी को बधाई देते नजर आए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने शुभकामनाओं के साथ कहा कि ये डबल इंजन की असली ताकत की वजह है कि केंद्र में मोदी जी। तो आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं कि दरअसल दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या सोच रखते हैं। दोनों ने पर्सनली भी शुभकामनाएं दी हैं और अपनी शुभकामनाओं के साथ साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सशक्त डबल इंजन सरकारों की सबसे प्रमुख वजह है केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनका 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। लगातार तीसरी बार इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है और उन्होंने 11 वर्षों में एक तो अपने देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देते हुए पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों का, हर वर्ग का उन्होंने विकास किया है। वर्तमान का दौर भारत का स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक हर बार, हर काम में, हर कार्यकाल में
देश और देशवासियों को जो काम करके दिखाया है, ये भूतो न भविष्यति। अपने साथ जिस प्रकार से देश के लोगों का मानस जोड़ते हुए दुनिया के अंदर भारत की पहचान बनाई, ये वाकई अद्भुत है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं।